हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित लेक्चरर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको कोरोना वायरस का निबंध कराने वाला हूं, जो हमारा 2022 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के पेपर में इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस कोरोना के निबंध को अच्छे से याद कर लेंगे। और देखिए, मैंने ये बिल्कुल सरल भाषा में अपनी भाषा में दिया है, जिससे कि आपको याद करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रस्तावना से। जो हमारा निबंध होता है उसकी हेडिंग हमेशा प्रस्तावना से शुरुआत की जाती है। अब बढ़ते हैं अपने निबंध की तरफ। तो देखिए क्या लिखा है। कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। ठीक है, से फैला मतलब कि कोरोना चीन के, हमारा जो चीन है उसके राज्य वुहान के राज्य से निकला और उसके समाचार के माध्यम से फैला। ठीक है, उस वुहान में पशु बाजार से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कि ये हमारे जो वुहान राज्य था वहाँ से निकला और उसके पशु बाजार से, जो उसका पशु बाजार था, देखिए ये लिखा है, पशु बाजार से निकलकर चीन के कई राज्यों में पहला पहले तो, फिर उसके बाद देखते ही देखते कई राज्यों देशों तक पहुंच गया। ठीक है, इसके कारण कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अब देखिए, कोरोना ने 180 देशों को और उसके राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। जो कोरोना है उसने हमारे देश, जैसे कि भारत है, ऐसे ही कई देशों में, उसके सारे राज्यों में फैल गया। ठीक है, और चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नया, मतलब कि कोरोना वायरस, नया कोविड-19 के बारे में पता चला। ठीक है, अब देखते हैं, पता चला और बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब लिखा है मैंने, देखिए इसमें मैंने यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, उसको आप अच्छे से देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कोरोना कैसे फैला, मतलब कि कैसे फैलता है, क्या क्या इसके कारण हैं और किस किस तरीके से फैलता है। तो देखिए क्या लिखा है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। मतलब कि कोई अगर कोरोना का संक्रमित हुआ व्यक्ति, तो उसके छींकने से या दूसरे आसपास के लोग होंगे, जैसे कि ये किसी के है तो ये आसपास के लोग हैं इसके, ये तो ये सबको हो जाएगा। ठीक है, मरीज के थूक किसी के मुंह, मतलब कि जो मरीज का थूक है किसी के मुंह तक पहुंच जाए, मतलब कि मुंह, नाक, चेहरा पर किसी भी तरह पहुंच जाए तो वह व्यक्ति भी कोरोना का संक्रमित मरीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे मुंह, कान, नाक होते हैं उसके पास अगर से वायरस कैसे भी करके पहुंच जाए तो उसको भी ये हो जाता है। और यह उस व्यक्ति के सॉरी यह उस व्यक्ति में 14 दिन तक बिना किसी लक्षण के एक्टिव होता है। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये हो जाएगा तो 14 दिन तक कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे इस वायरस के। ठीक है, इसलिए बहुत कम पता लग पाता है। तो अगर कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास जाता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। अब देखिए, अब आगे क्या हेडिंग लिखी है, कोरोना से बचने का उपाय। देखिए, कोरोना से बचने का उपाय, ये हम थोड़ी थोड़ी सी बातें, थोड़ी थोड़ी सी आसपास के माहौल को देखते हुए लिख देते हैं, बस वही हमारा निबंध बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। ठीक है, जैसे कि ऐड आता था, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, तो बस यहीं पे यही लिख देना है आपको, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और अपने सामने वाले व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाए रखें। देखिए, जैसे कि आता था, कोरोना से बचने के लिए ये हमारे उपाय हैं, देख लीजिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा है, समय समय पर हाथ धोते रहें। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, वैसे हाथ धोते रहें और
सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ठीक है, ये लिखा है। अब इसके बाद मुंह पर मास्क लगा के रखें। फिर इसके बाद थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं कोरोना के लक्षण। जो कोरोना है इसके क्या क्या लक्षण हैं। अब देखिए इसमें जो लक्षण मैंने दिए हैं इनको आप अच्छे से याद करेंगे और बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर लिख के आएंगे। देखिए तो क्या लिखा है, जो लक्षण है उसमें मैंने लिखा है सबसे पहले होता है तेज बुखार आ जाना, ठीक है। जिसको होगा उसको तेज़ी से बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, खांसी, सर, सांस लेने में तकलीफ होगी, फेफड़ा कमज़ोर हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे ही हम और देखते हैं यह शरीर के अंगों को नाकार कर देता है, मतलब कि शरीर के अंग होते हैं उसको इतना मतलब कब्जा कर लेता है उस पर कि वो किसी भी काम में नहीं आ पाता, ठीक है। और इन्हीं कारणों से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब देखते हैं आगे एक और हेडिंग। जो हमारी एक और हेडिंग है वो हमारी है कोरोना से बचने के लिए खोज, मतलब कि जो कोरोना से बचने के लिए खोज हुई है वो कैसे क्या। तो देखिए ये तो हमारा ओनली 2 लाइन का है। इसमें लिखा है पूरी दुनिया इस वायरस, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस का टिक लगा देंगे। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में जुट गई, मतलब कि जो पूरी दुनिया थी वो कोरोना वायरस की, जो वायरस था हमारा, ये लिखा है वायरस की खोज में जुट गई और इसका उपाय करके वैक्सीन भी खोज ली, ठीक है। जो हमारे वैक्सीनेशन अब हो रहा है तो बस वही लिखना है आपको यहाँ पे। अब उपसंहार होता है हमारे, जो निबंध होता है उसकी लास्ट हेडिंग जो होती है वो हमारा उपसंहार ही होता है। तो देखिए क्या लिखा है, देखा जा रहा था कि जहाँ मरीज का इलाज चल रहा है, मतलब कि मरीज का जहाँ पर भी इलाज हो रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप था, मतलब कि आसपास की जो भी चीज़ें रखी थी उस पर हर किसी चीज़ पे छूने से और गलती से मुंह पे पहुंच जाने से उसको भी वायरस लग जाता। तो बस वही लिखा है, कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत ही खतरनाक वायरस है, तो इससे दूर ही रहें आप लोग। तो आज का हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट था 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैंने आपको करा दिया है। और अगर इससे भी अच्छी वीडियो देखनी है तो जाइए मेरे चैनल पे, अर्पित लेक्चर के नाम से जो मेरा चैनल है, इस पर आपको और अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए।